आज हम एक वेरी सेंसिटिव और गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे गाज़ा पट्टी में स्थित राफ़ा पर, जहां हाल ही में इजराइल ने हमले किए हैं। इस हमले के पीछे के कारण, इसके प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर गहराई से नज़र डालेंगे। Airstrike near Rafah, which रफा के क्षेत्र में इजराइल ने हवाई हमले किए। गाजा में रफा के पास इजरायली हमले में रफा में एक बार फिर से जबरदस्त बमबारी की है। रफा शहर पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। वे रफा शहर में रिफ्यूजी कैंप पर अटैक किया। इस रफा पर हमला कर दिया। राफा पर बड़ा हमला हुआ। स्ट्राइक पर राफा से आ रही है। इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया है। So Israel hit back. Israel bombed a refugee camp in Rafah. More than 45 people were killed. Netanyahu called it a tragic mistake. इसके बारे में जानने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि ऑल आइज ऑन राफा, इसकी शुरुआत किसने की है। इस अभियान की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ़िलिस्तीन के ऑफिस के डायरेक्टर डॉक्टर रिक पीपरकॉर्न के बयान से हुई थी। उन्होंने फरवरी 2024 में कहा था कि सभी की निगाहें राफा पर हैं। यह वह समय था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शहर के लिए निकासी योजना का आदेश दिया। आतंकवादी समूह हमास के अंतिम बचे हुए गढ़ों को ख़त्म करने के लिए योजनाबद्ध हमलों की तैयारी कर रहे थे। इस वाक्यांश का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताना था कि राफा की स्थिति सही नहीं है। यहाँ गाज़ा में अन्य जगहों पर हिंसक झड़पों से बचने के बाद अनुमानित 1.4 मिलियन लोगों ने राफा में शरण ली है। राफा गाज़ा पट्टी का एक प्रमुख शहर है जो इजराइल और मिस्र की सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण सामरिक महत्व है क्योंकि ये गाज़ा पट्टी को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थल है। हाल ही में इजराइल ने राफा पर कई हवाई हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि हमले हमास और अन्य आतंकी संगठनों के ठिकानों पर किए गए थे। इजराइल के अनुसार राफा में हमास द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सुरंगों का जाल बिछा हुआ है, जिनका उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। लेकिन इन हमलों का असर सिर्फ आतंकी ठिकानों पर नहीं बल्कि आम नागरिकों पर भी पड़ा है। कई मासूम लोगों की जानें गई हैं और बहुत से लोग घायल हुए हैं। घरों, अस्पतालों और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। ماشي في الشارع مش عارف وين اروح وين اجي. بقول لك كله اروح مكان امن، فيش مكان امن ولا اي منطقه فيها مكان امن. राफा में रहने वाले लोगों के लिए ये स्थिति बेहद कठिन हो गई है। न सिर्फ उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि उन्हें बेसिक नीड्स की चीज़ों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी आ रही है। यूनाइटेड नेशन और कई अन्य देशों ने इन हमलों की निंदा की है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि इस संघर्ष का समाधान कैसे निकलेगा। इस विवाद का समाधान आसान नहीं है। ये एक लंबे समय से चल रही समस्या है जिसमें कई परतें और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हिंसा से किसी भी पक्ष को स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। दोस्तों, ऐसे समय में हमारी भूमिका भी अहम हो जाती है। हमें इस मुद्दे के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, सटीक जानकारी प्राप्त करनी होगी और हिंसा के बजाय शांति की दिशा में सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पा सकें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।